पहला क्वेश्चन है, नीति निर्देशक तत्व किस देश के संविधान की देन है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भारतीय संविधान में जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आयरलैंड देश के संविधान की देन है। नेक्स्ट अगला दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कैप कैमोरिना के नाम से जाना जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी कन्याकुमारी स्थान है जिनको कैप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है। कैप का अर्थ होता है समुद्र में घुसपैठ करने वाली भूमि और कोमोरिन है जो कन्याकुमारी का पुराना नाम है। नेक्स्ट अगला तीसरा क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने अन्नपूर्णा योजना कब प्रारंभ की? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी अप्रैल साल 2000 में केंद्र सरकार ने अन्नपूर्णा योजना को शुरू किया था। अगला चौथा क्वेश्चन है, राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया कौन होता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी मुख्यमंत्री हैं जो राज्य प्रशासन में मंत्रिमंडल का मुखिया होता है। नेक्स्ट अगला पांचवा क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य की दक्षिणी सीमा पर कौन सा राज्य अवस्थित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राजस्थान राज्य की दक्षिणी सीमा पर है वो गुजरात राज्य अवस्थित है। नेक्स्ट अगला छठा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी उषा पांडे हैं जो नागरिक उड्डयन सुरक्षा ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला हैं। और उषा पांडे हैं जो उड़ीसा कैडर से 1996 बैच की एक IAS अधिकारी हैं। कौन से बैच की? 1996 बैच की। नेक्स्ट अगला सातवां क्वेश्चन है, राजस्थान में मालवी बोली कहाँ कहाँ बोली जाती है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी झालावाड़, कोटा व प्रतापगढ़ जिले में राजस्थान में मालवी बोली बोली जाती हैं। कहाँ कहाँ पर? झालावाड़, कोटा और प्रतापगढ़ जिले में। नेक्स्ट अगला आठवां क्वेश्चन है, राजस्थान की मूल भाषा कौन सी है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी राजस्थानी भाषा है जो राजस्थान की एक मूल भाषा है। अगला नेक्स्ट नौवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी वर्ष 1919 की एक प्रमुख घटना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी रॉलेट एक्ट का पारित होना है जो एक 1919 वर्ष की एक प्रमुख घटना है। जबकि जलियांवाला बाग की घटना है वो भी 1919 की ही घटना है, लेकिन इनके ऑप्शन में नहीं दिया गया है, इसलिए रॉलेट एक्ट पारित होना ही सही ऑप्शन माना जाएगा। यानी रॉलेट एक्ट है वो साल 1919 में एक घटित घटना थी और इसी प्रकार जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना है वो भी अप्रैल 1919 में ही घटित हुई थी। अगला नेक्स्ट 10वां क्वेश्चन है, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी दलपत विजय हैं जिन्होंने खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना की थी। अगला नेक्स्ट 11वां क्वेश्चन है, किस राजपूत राजा को सभ्यता स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी, यानी राणा कुंभा राजपूत राजा हैं जिनको स्थापत्य कला का संरक्षक कहा जाता है। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन है, 1928 में हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना साल 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव थापा ने की थी। किसने की थी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह कोटला में चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह और सुखदेव थापा ने। और कब? 1928 में। अगला नेक्स्ट 13वां क्वेश्चन है, बडार क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी, यानी विवाह के अवसर पर दिया जाने वाला सामूहिक प्रतिभोज होता है जिसको राजस्थान में बडार कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी, यानी खारी एवं लवणीय भूमि होती है जिसको राजस्थान में ऊसर भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट अगला 15वां क्वेश्चन है, 9 डिग्री चैनल का संबंध निम्न में से किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए, यानी भारत का केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप द्वीप है जिसका संबंध है वो 9 डिग्री चैनल से है। अगला नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन है, रज्यारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता निम्न में से कौन है?
तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी करपाराम है जो रज्यारा सोरठा नामक ग्रंथ के रचयिता हैं। नेक्स्ट अगला 17वां क्वेश्चन है, डावड़ा किसान आंदोलन का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी डावड़ा किसान आंदोलन है जो राजस्थान के डीडवाना नागौर से संबंधित हैं। अगला 18वां क्वेश्चन है, मोमल क्या है? तो इस सवाल का सही जवाब कौन सा है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। यानी मोमल क्या है? लोक नृत्य, लोक वाद या लोकगीत या लोक कला, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। नेक्स्ट अगला 19वां क्वेश्चन है, देश का पहला वेस्ट गैस पर आधारित पावर प्लांट कहाँ लगाया जा रहा है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी ब्यावर अजमेर में देश का पहला वेस्ट गैस पर आधारित पावर प्लांट है वो लगाया जा रहा है। कहाँ पर? ब्यावर अजमेर जिले में। अगला नेक्स्ट 20वां क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना कब हुई थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी 20 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र की स्थापना सेंवर भरतपुर जिले में हुई थी। अगला 21वां क्वेश्चन है, राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम विवरणात्मक वर्णन किसने किया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन हैं जिन्होंने राजस्थानी बोलियों का सर्वप्रथम वर्णनात्मक विवरण किया था, जिन्होंने साल 1907 और 8 में राजस्थानी बोलियों का विवरणात्मक वर्णन किया था। किसने? सर जॉर्ज अब्राहम गियर्सन ने। अगला नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध लोकगीत ढोला मारू किस जिले का एक लोकगीत है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी प्रसिद्ध लोकगीत ढोला मारू है जो सिरोही जिले का एक प्रसिद्ध लोकगीत है। अगला नेक्स्ट 23वां क्वेश्चन है, बणी ठणी चित्रित ग्रंथ किसकी रचना है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी बणी ठणी चित्रित ग्रंथ है जो एक निहाल चंद की प्रसिद्ध ग्रंथ है। नेक्स्ट अगला 24वां क्वेश्चन है, बाण गंगा मेला राजस्थान में कहाँ बढ़ता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी बाण गंगा मेला है जो राजस्थान के जयपुर जिले में लगता है। और बाण गंगा मेला है जो प्रतिवर्ष वैशाख माह अप्रैल मई की पूर्णिमा के दिन बाण गंगा नामक एक छोटी नदी के पास लगता है। और किस जिले में? जयपुर जिले में। कब लगता है? प्रतिवर्ष वैशाख माह में और अप्रैल मई की पूर्णिमा के दिन। नेक्स्ट अगला 25वां क्वेश्चन है, मत्स्य संघ में सम्मिलित होने वाली रियासतें कौन सी थी? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी मत्स्य संघ में सम्मिलित होने वाली रियासतें हैं जो भरतपुर, धौलपुर, अलवर और करौली रियासतें थी। नेक्स्ट अगला 26वां क्वेश्चन है, बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन डी यानी चावड़ा वंश से संबंधित हैं जो बसंतगढ़ का शिलालेख हैं। बसंतगढ़ का शिलालेख किस वंश से संबंधित है? चावड़ा वंश से। अगला नेक्स्ट 27वां क्वेश्चन है, चिरोई क्षेत्र की पहाड़ियों को स्थानीय भाषा में क्या कहा जाता है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी सिरोही क्षेत्र में जो पहाड़ियां होती हैं जिनको स्थानीय भाषा में भाकर कहा जाता है। अगला नेक्स्ट 28वां क्वेश्चन है, शेखावटी क्षेत्र किस प्रकार के चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन सी यानी शेखावटी क्षेत्र के हैं वो भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट अगला 29वां क्वेश्चन है, ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन ए यानी ऑपरेशन फ्लड का संबंध है जो दुग्ध और डेयरी उत्पादन से हैं। और ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत है वो साल 1970 में हुई थी। अगला अंतिम 30वां क्वेश्चन है, उदयपुर के निकट एकलिंग देव जी का मंदिर किस शासक ने बनवाया था? तो इस सवाल का सही जवाब देगा ऑप्शन बी यानी बप्पा रावल जी हैं जिन्होंने उदयपुर के निकट एकलिंग जी मंदिर को बनवाया था। और एकलिंग जी देव जी का मंदिर है जो मेवाड़ वंश के इष्ट देव भी माने जाते हैं। तो दोस्तों ये थे 30 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जो आपके रीट भर्ती परीक्षा और वीडियो मेंस के एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उम्मीद करता हूँ ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छे से याद हो गए होंगे। अगर याद हो गए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर पहली बार है तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। और दोस्तों अब एक वीडियो के लास्ट में एक सवाल है जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है।
तो आज का अभ्यास सवाल है, राजस्थान में खेजड़ी वृक्ष की पूजा किस पर्व पर की जाती है? ऑप्शन है दशहरा, गणगौर, तीज या होली। तो इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा ऑप्शन सही है जिस दिन खेजड़ी वृक्ष की पूजा राजस्थान में की जाती है? वो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। और हम मिलते हैं अगली मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।